नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि जेईई एडवांस के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। तो पहले उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होगा, तो 2 से 3 ऑप्शन सही हो सकता है। When the system shown here is pulled by force F, तो एक फोर्स कैपिटल F और उस फोर्स के साथ उस सिस्टम को पुल्ड किया जा रहा है। The 1 kg block remains stationary relative to the wedge. जो 1 kg ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक क्या कर रहा है कि जो सरफेस में स्टेशनरी है, यानी आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ब्लॉक 1 kg है वो स्टेशनरी है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो इसमें क्या है, कहीं पर भी आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी। ओके, इस क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें पूछा है कि आपको क्या ढूंढने के लिए, द फोर्स एफ। ओके, तो ये कैपिटल जो फोर्स है एफ, उसको ढूंढना है। ओके, और कितना ढूंढना है, देखेंगे हम कितना है आ रहा है हमारा। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो उस ब्लॉक में कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ओके, किसके द्वारा, इस ब्लॉक 3 kg के। तो उसके बाद क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, तो हमको क्या ढूंढना है, जो सिस्टम है, यानी कि ये जो सिस्टम है 3 kg जो बड़ा सा ब्लॉक है, तो उसके एक्सेलरेशन भी हमको ढूंढना है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो टेंशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको, टेंशन ढूंढना है। टेंशन किस में ढूंढना है, स्ट्रिंग में। तो ये जो स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग में हमको क्या ढूंढना है, टेंशन ढूंढना है। तो ये सारी चीज हम उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको सारे चीज मिल जाएगी। तो क्या ढूंढना है, एफ ढूंढना है, टेंशन ढूंढना है, इस सिस्टम के इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन ढूंढना है, और उसके साथ साथ हमको नॉर्मल फोर्स कितना, ये जो ब्लॉक कितना एक्सर्ट कर रहे हैं उसको ढूंढना है। तो ये चारों चीज हमको ढूंढना है। तो इसके लिए मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो क्या एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, देखिए ये आपका एक मास है जो 1 kg है। तो हम क्या करेंगे, तो जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे इस ब्लॉक को, हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे, और जिसमें हम इस छोटा सा ब्लॉक 1 kg को ऑब्जर्व करोगे, तो किस में ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम उस फ्रेम में ऑब्जर्व करोगे, इस फ्रेम में। ठीक है, तो जो ये जो बड़ा सा ब्लॉक है, हम उसको ग्राउंड पे ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं साइमल्टेनियसली क्या कर रहा हूँ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। किस, दोनों का, इस छोटा सा ब्लॉक का भी बनाऊंगा और बड़ा सा ब्लॉक का भी बनाऊंगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है ना, तो वो दोनों का फोर्स, क्योंकि इसके द्वारा उस ऑब्जेक्ट को फोर्स मिलता है और उस ऑब्जेक्ट भी इसको फोर्स डालता है। तो जो भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये बड़ा सा ब्लॉक का, वो ग्राउंड पे बना रहा हूँ, ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में मैं किसके बना रहा हूँ, बड़ा सा ब्लॉक का। तो ठीक है, ये जो पुली है, ये जो पुली है इस बड़ा सा ब्लॉक पे कनेक्टेड है। तो जो भी फोर्स इस पुली के माध्यम से एक्सपीरियंस होगा, यानी आपका जो पुली है जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो ऑब्वियसली आपका बड़ा सा ब्लॉक, आपका जो बड़ा सा ब्लॉक है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या होगा, देखिए, तो अगर फोर्स F इस स्ट्रिंग के माध्यम से फोर्स F इस बॉडी एक्सपीरियंस करता है, ओके, ऑब्वियसली ये छोटा सा ब्लॉक को हम कहां पर ऑब्जर्व करोगे, देखिए ये बेटर होगा क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि देखिए पुली पे फोर्स पड़ रहा है, पुली पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका एक्सेलरेट होगा क्योंकि ये आपका पुली से कनेक्टेड है। तो ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो हमको बेटर होगा कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर इस छोटा सा ब्लॉक 1 kg को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम ऑन द किस ब्लॉक में, ये ब्लॉक फ्रेम में। ओके, ब्लॉक फ्रेम। तो ब्लॉक फ्रेम में हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, इस छोटा सा 1 kg ब्लॉक को हम ऑब्जर्व करोगे, किस फ्रेम में, ब्लॉक फ्रेम में। तो ये 1 kg ब्लॉक को मैं अगर ऑब्जर्व करूंगा, तो ये जो एक्सिस होगा, ये जो एक्सिस होगा, तो ये मेरा एक्सिस है। ओके, ये मेरा एक्सिस है। तो इस एक्सिस के एलंग, इस एक्सिस के एलंग, तो इस बॉडी को कितना फोर्स मिलेगा, ये हम अज्यूम करेंगे कि जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो किस तरह का स्ट्रिंग है, इन आपका मासलेस है। अगर मासलेस है, ओके, तो हर पॉइंट में कितना, उतना ही टेंशन रहेगा, सेम टेंशन रहेगा हर पॉइंट में। तो इस पॉइंट में जितना टेंशन रहेगा, इस पॉइंट में भी उतना टेंशन रहेगा। तो इस पॉइंट में कितना टेंशन रहेगा, F के बराबर, कितना, F के बराबर।
तो ये ऑब्वियसली इस पॉइंट में भी टेंशन जो भी रहेगा वो कितना होगा, एफ रहेगा। तो यानी कि जो 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक आपका टेंशन टी के साथ, यानी टेंशन का परिमाण एफ है, एफ के साथ एफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में। तो एफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, आपका 1 kg ब्लॉक। तो देखिए जब आपका 1 kg ब्लॉक एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है स्ट्रिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग को भी क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, किसकी वजह से, 1 kg ब्लॉक की वजह से, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो स्ट्रिंग को भी फोर्स मिलेगा, किस डायरेक्शन मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा, कितना परिमाण, एफ परिमाण। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में भी फोर्स कितना मिल रहा है, एफ मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग, जो फोर्स आपका पुली को मिल रहा है, जो फोर्स आपका पुली को मिल रहा है, वो फोर्स किसको मिल रहा है, वो फोर्स ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉक को मिल रहा है। यानी जो ब्लॉक होगा आपका 3 kg का, ओके, तो उसको जो फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में एफ मिलेगा, और इस इंक्लाइन प्लेन में यानी कि इस प्लेन में तो कितना मिलेगा, एफ मिलेगा। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओके, और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो कितना एंगल होगा, ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल होगा ये होगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 37, कितना हो जाएगा 37। तो ये आपका क्या हो जाएगा 37। अगर ये आपका 37 होता है तो इसका जो कंपोनेंट इस एलंग में जो होगा क्या होगा, f cos 37, f cos 37, और इसका जो कंपोनेंट होगा इस एलंग में, ओके, तो क्या हो जाएगा f sin 37, f sin 37। तो f cos 37 इस एलंग में और f sin 37 इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो ब्लॉक है मैं ग्रेविटी को कंसीडर करूंगा, ओके, ग्रेविटी को बाद में कंसीडर करेंगे, तो ग्रेविटी तो रहेगी। तो इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स क्यों एग्जर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स है कि रिएक्शन फोर्स है। पहले इसको ग्रेविटी, जब इस पर ग्रेविटी एक्सपीरियंस होगा तो किस दिशा में होगा, देखिए ग्रेविटी जब एक्सपीरियंस होगा तो ऐसे होगा, तो उसकी मास 1 और इंटू जी, ओके, ये ग्रेविटी। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका 37 डिग्री होगा, ये एंगल आपका क्या होगा 37 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 37 डिग्री। तो इसकी जो नॉर्मल ये है और इसकी जो नॉर्मल ये है, तो उनके बीच में भी एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 37 डिग्री होगा। तो g का कंपोनेंट क्या है इस एंगल में, g cos 37, और ये क्या है g sin 37, g cos 37, और उसके बाद क्या होगा g sin 37। तो g sin 37 जो फोर्स है इस डायरेक्शन में गिर रहा है, तो ऑब्वियस किस पर, ब्लॉक पे। तो जब ये एक्शन फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स किस पे गिर रहा है, इस नीचे गिर रहा है, ओके, किस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में। तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉक के साथ ये जो छोटा सा ब्लॉक है वो कनेक्टेड हो रहा है, ओके, कुछ फोर्स के माध्यम से एक्शन फोर्स मिल रहा है उस क्या बड़ा सा ब्लॉक को। तो रिएक्शन फोर्स किसको मिलेगा, इस छोटा सा ब्लॉक को रिएक्शन फोर्स मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल फोर्स। और किस दिशा में, अपवर्ड में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस दिशा में, तो उसको नॉर्मल फोर्स n मिलेगा, ओके, नॉर्मल फोर्स n मिलेगा। जब नॉर्मल फोर्स n मिलेगा किसको, 1 kg ब्लॉक को, किसके द्वारा, ये जो बड़ा सा ब्लॉक है, ऑब्वियसली बड़ा सा ब्लॉक को भी कितना फोर्स मिलेगा, उतना ही फोर्स मिलेगा, परंतु ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो बड़ा सा ब्लॉक है उसको किस तरह का फोर्स मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, ये होगा फोर्स n। तो ये एंगल क्या है, देखिए ये अगर ये नॉर्मल फोर्स होता है तो बड़ा सा ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा n। तो ये एंगल क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल होगा, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल है, देखिए, तो ये जो एंगल होगा ये भी वही एंगल होगा। तो अगर ये जितना एंगल होगा ये आपका क्या है, ये जो लाइन गया है तो ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर ये 37 है तो ये 90 माइनस 37, ओके, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 37। तो ये जो n होगा, ये n है, तो ये क्या होगा 90 माइनस 37। तो अगर ये आपका 90 माइनस 37 होगा तो
तो ये क्या हो जाएगा 37, ये क्या हो जाएगा 37, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 37। तो अभी क्या होगा, ये n की परिमाण इस दिशा में क्या हो जाएगा n cos 37 और इस दिशा में n sin 37। ओके, तो ये हो जाएगा, ये हो गया किसको, बड़ा सा ब्लॉक को। तो बड़ा सा ब्लॉक को भी ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, ये जो बड़ा सा ब्लॉक है उसको भी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किस दिशा में, नीचे की दिशा में, और उसकी परिमाण क्या होगा, उसकी मास इनटू g यानी 3g ये ग्रेविटी। और इस बड़ा सा ब्लॉक को अपर डायरेक्शन में, ये आपका जो सरफेस होगा वो आपको अपर डायरेक्शन में फोर्स देगा, तो कितना देगा, सपोज n1। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी आपका जो ब्लॉक होगा, ये जो बड़ा सा ब्लॉक होगा, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है, वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है, तो बैलेंस हो जाएगा, तो उसका कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना है। किसको देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना है। तो हॉरिजॉन्टल को डायरेक्शन को देखना है किसका, ब्लॉक, ये जो बड़ा सा ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका बड़ा सा जो ब्लॉक है उसको फोर्स मिल रहा है इतना परिमाण का, तो इस दिशा में इतना और इस दिशा में इतना। तो सपोज आपका ये जो फोर्स होगा ऑब्वियसली उस फोर्स से बड़ा होगा, तो ये फोर्स इस दिशा में आपका ऑब्जेक्ट, इस दिशा में आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है विद एक्सेलरेशन a0। तो ये किस फ्रेम है, ग्राउंड में, यानी आप ग्राउंड पे हो और आप देख रहे हो ये जो बड़ा सा ब्लॉक है a0 एक्सेलरेशन के साथ इस दिशा में एक्सेलरेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो f प्लस n sin 37 माइनस f cos 37 इक्वल टू इस बॉडी का मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन a0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो देखिए जब आपका बॉडी यानी जो बड़ा सा ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है इस दिशा में, तो आप इस फ्रेम, ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। तो जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया और आप एक्सेलरेटेड फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो आपका ये छोटा जो ब्लॉक है इसको आप किस फ्रेम में कंसीडर कर रहे हो, इस ब्लॉक, बड़ा सा ब्लॉक फ्रेम में, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो उसमें आपको जीरो फोर्स कंसीडर करेगा। किस फोर्स को कंसीडर करेगा, जीरो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो जीरो फोर्स होगा तो ऑब्वियसली उस ब्लॉक की मास इनटू इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डायरेक्शन एक्सेलरेट हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस दिशा में होगा। ओके, तो जो इस ब्लॉक को किस दिशा में होगा, फोर्स इस दिशा में होगा, तो इस दिशा में होगा, परिमाण क्या होगा, उसकी मास 1 इनटू इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन, तो a0 परिमाण का होगा। तो अगर ये a0 परिमाण का होता है तो उसकी कंपोनेंट क्या होगी इस दिशा में, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये 37, तो ये आपका 37 होगा, तो ये 30 क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 37 तो ये आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये जो एंगल है वो 37 नहीं है, ये वाला एंगल 37 है, तुम गलत से इसको लिख दिया था। ओके, ये 37 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, cos 37 हो जाएगी, ये cos 37 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये sin 37 हो जाएगी। तो ये cos 37 हो जाएगी और ये sin 37 हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपका एक्सेलरेशन है a0, क्योंकि ये एंगल क्या है 37, ये 37, तो इसका जो परिमाण होगा इस दिशा में क्या हो जाएगा, a cos 37 क्या हो जाएगा, a cos 37, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, a sin 37 इस दिशा में। तो ये होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये ओके। और इस दिशा में आपको g cos 37, और ये आपका जो इस इंक्लाइन प्लेन को जो पैरेलल है, तो इस दिशा में आपको फोर्स इस डायरेक्शन में F मिल रहा है, और इस दिशा में आपको इतना फोर्स मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम उसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो अभी हम इक्वेशन को देखेंगे। तो इस जो इंक्लाइन सरफेस में यानी कि परपेंडिकुलर जब होगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट को कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो an प्लस a sin 37 आपका कितना हो जाएगा, g cos 37 ओके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जब देखिए इस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है किस डायरेक्शन में, इस इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल डायरेक्शन में। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी है तो उस पे जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस ऑब्जेक्ट में किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये जो फोर्स F होगा वो किसके साथ बराबर होगा, इस कंपोनेंट के साथ। तो अगर जो फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, G sin 37 प्लस A cos 37। तो ये हो गया आपका 3 इक्वेशन, तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इसमें जो वेरिएबल है एक F है, एक N है और एक A। सर ये जो एक्सेलरेशन होगा ये A नॉट होगा, ओके, A नॉट एक्सेलरेशन, तो ये A नॉट, ओके। ये आपका 3 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशन आपको मिल गया। अभी मैं इसको इरेज करता हूं, बस हम उसको ढूंढने जाएंगे। जो टेंशन होता है वो F के बराबर होता है, जो टेंशन होता है वो क्या होता है, F के साथ सेम होता है। तो आपको 3 ही क्वांटिटी ढूंढना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको ध्यान देना जरूरी है। अगर ये आपका 37 डिग्री होता है तो ये आपका 3 होता है और ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करना। तो sin 37 क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, 3n/5। तो उसके बाद आपका cos 37 क्या होगा 4/5, तो 4/5f। उसके बाद आपका 3 into a नॉट, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं तो ये f, तो 1 minus 4/f, तो क्या हो जाएगा f/5 प्लस 3n/5। तो ये 5 उधर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 15a नॉट। तो ये आपका एक इक्वेशन है। तो उसके बाद सेकंड वाले को अगर मैं देखूं तो उसमें क्या है n प्लस a नॉट sin 37। तो sin 37 क्या होता है 3/5 इक्वल टू G cos 37 क्या होता है 4/5, क्या होता है 4/5 ये होता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मुझे इससे नॉर्मल फोर्स क्या मिल रहा है, नॉर्मल फोर्स 4G माइनस 3a नॉट बाई 5। तो ये मुझे नॉर्मल फोर्स मिल रहा है। तो अभी मैं क्या देखूं इक्वेशन, और एक इक्वेशन है हमारे पास नीचे वाला इक्वेशन। तो नीचे वाला इक्वेशन क्या है F इक्वल टू G sin 37। तो sin 37 क्या होता है 3/5, तो 3G/5। और उसके बाद cos 37 क्या होता है 4/5, क्या होता है 4/5 ये होता है। तो ये हमारे पास और एक इक्वेशन मिल गया, यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया है और तीनों इक्वेशन में देख हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन में हमको अभी कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं तीनों इक्वेशन में। देखिए तो मुझे क्या करना, मैं पहले चाहता हूं कि a नॉट को कैलकुलेट करूं। तो मेरे पास जो f है, मेरे पास n मिल गया है और n और f को मुझे एलिमिनेट करना जरूरी है। तो मैं f की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा और n की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा। तो f की वैल्यूज अगर मैं इस पोजीशन में पुट करता हूं इस पर, तो क्या मिलेगा 3G/5 प्लस 4/5a नॉट, ओके। ये क्या हो जाएगा f की वैल्यूज प्लस 3n, यानी कि 3 into दिस क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा 3 into 12G माइनस 9a नॉट बाई 5, ये हो गया इक्वल टू 15a नॉट। तो ये जो 5 होगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा अभी, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 12G प्लस 3G क्या हो जाएगा 15G, ये 4a नॉट, तो क्या हो जाएगा माइनस 5a नॉट इक्वल टू 15 इंटू 5a नॉट। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 3G माइनस a नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 15a नॉट। तो ये क्या हो जाएगा नीचे अगर चला जाएगा तो 16a नॉट इक्वल टू 3G, 16a नॉट इक्वल टू 3G। तो मुझे a नॉट की परिमाण क्या मिलेगी 3/16G। तो G की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगी 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a नॉट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 15.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा ए नॉट की वैल्यूज है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ए नॉट की वैल्यूज मिल ही गया, तो अभी मैं दूसरे जो दोनों क्वांटिटी है यानी कि एफ और एन वो कैलकुलेट कर लूं। तो एफ क्या होगा, जो एफ होगा तो ये 3g, g की वैल्यूज क्या इनपुट करूं मैं, बाई 5 प्लस 4/5 इंटू ए नॉट की वैल्यू क्या है 15/8। तो इससे मुझे ये क्वांटिटी क्या मिलेगा, ये आपका 6, ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7.5 न्यूटन। अभी आपका जो n होगा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो n क्या होगा आपका 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू ए नॉट की वैल्यू क्या होगी 15/8 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 8 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 9/8। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 1/8। तो ये क्वांटिटी कितना होता है आपका 0. अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/8 क्या हो जाएगा 1/8 ओके। तो इतना हो जाएगा 0.125। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 0.125 ये हो जाएगा। अगर ये इतना होता है तो ये क्या हो जाएगा 6.875 न्यूटन। तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यूज, एन की वैल्यूज। तो इसमें मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।